इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता नष्ट नहीं होगी, ईरान में रिजिम नहीं बदलेगा, तब तक इजराइल का ऑपरेशन जारी रहेगा। नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका हमारा बड़ा सहयोगी है। अगर वह साथ छोड़ भी देता है तो भी हम लक्ष्य हासिल किए बिना नहीं रुक सकते। इजराइल तब तक युद्ध लड़ता ही रहेगा जब तक हम लक्ष्य नहीं पाते। जिन देशों को युद्ध से खतरा है, सऊदी अरब, कतर व कुवैत भी इजराइल का साथ दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा ने बुधवार को देश के सभी धार्मिक शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान कानून के ढांचा बनाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू संचालित संस्थानों के साथ भेदभाव किया जाता है। उन्होंने अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक समुदाय को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालन का अधिकार देता है। उन्हें आरटीआई अधिनियम से छूट है, लेकिन सामान्य संस्थाओं के समान ही प्रशासनिक व वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ता है। भारत में 14-15 मई को होने वाली ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक में ईरान, यूएई शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस बैठक की अगुवाई भारत करने जा रहा है। संभावनाएं जताई जा रही है कि पश्चिम एशिया के संघर्ष पर जल्द ही विराम लग सकेगा। भारत की ओर से रूस, ईरान, यूएई, ब्राजील, चीन, एथोनिया, इंडोनेशिया, सऊदी और अब दक्षिणी अफ्रीका को निमंत्रण भेजा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के नए राष्ट्रपति ने युद्ध विराम के लिए कहा है, किंतु ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया है। ट्रंप ने कहा, इस पर तभी विचार करेंगे जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला, सुरक्षित और साफ होगा। तब तक हम ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। इसी बीच ईरान की राजधानी तेहरान के कई हिस्सों में धमाके सुने गए। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में बुधवार को एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये धमाका सेक्टर 37 में स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा धमाका हो गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बगल में एक एक्टिवा स्कूटी खड़ी थी। यह धमाका उसी स्कूटी में हुआ है। ब्लास्ट के बाद पार्क में खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस वारदात की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी सुखविंदर सिंह ने ली है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हमलावरों की तलाश जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेली ने उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करने के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने इसे देश के लिए की गई उलमा की कुर्बानियों को नजरअंदाज करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा, देश की आज़ादी में मदरसा से जुड़े उलमा और हजारों छात्रों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कुर्बानियां भी दी है। मदरसों पर आरोप लगाना व बोर्ड समाप्त करना गलत है। भारतीय सीमाओं की सुरक्षा में जल्द ही एक नया चौकीदार तैनात होने जा रहा है। इस पहरेदार की तैनाती के बाद चीन पाक की बात तो छोड़िए, भारत की ओर किसी की भी आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी। भारत ने अपनी रक्षा ताकत को मजबूत बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। 1950 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अत्याधुनिक माउंटेन रडार सिस्टम की तैनाती सीमा पर की जा रही है। यह रडार पूर्ण रूप से भारत निर्मित है तथा दुर्गम पहाड़ी इलाकों में निगरानी करने में, किसी भी मौसम में सीमित व सटीक निगरानी करने में सक्षम है। इस रडार सिस्टम से भारत को अभेद्य सुरक्षा मिल सकेगी। पलक झपकते ही दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है।